अंधोनाक वाकया, खौफनाक आतिशज़दगी, हब में 21 जिंदगियां जलकर राख हो गईं। कराची से पंजगोर जाने वाली बस बेला के मकाम पर हादसे का शिकार। ऑयल टैंकर से तसादुम हुआ, आग ऐसी भड़की कि पूरी बस को लपेट में ले लिया। 30 से ज्यादा मुसाफिर मौजूद थे, 14 को बचा लिया गया, 7 अफराद की हालत नाजुक। गफलत या लापरवाही, मुसाफिर कोच की सीटों के नीचे डीजल से भरे ड्रम रखे हुए थे। पल भर में 21 जाने जाया, जिम्मेदार कौन? वज़ीर आला बलूचिस्तान का अफसोस का इजहार। सानह साहिवाल से फजाब तक सोगवार, GIT की तहकीकात भी जारी। मुलव्विस एहलकारों के नाम सामने आ गए। ऑपरेशन CTD के सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन ने लीड किया। दीगर एहलकारों से एहसन खान, मोहम्मद रमजान, सैफुल्लाह और हसनैन अकबर शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने GIT की माउनत के लिए 5 पुलिस अफसरान मुकर्रर कर दिए। साहिवाल में बेगुनाहों की जान गई, पंजाब हुकूमत का 2 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। मुतासरीन ने इमदाद ठुकरा दी, कहते हैं सिर्फ इंसाफ चाहिए, 2 की जगह 4 करोड़ ले ले, कातिल हवाले कर दे। कौम का गम गुस्सा जायज है, कतर से वापसी पर जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म की मुतासरा खानदान और कौम को दिलासे। वुज़रा की बेतुकी बयानबाजी पर भी बरहमी का इजहार, कहा किसी लाकानूनियत का दिफा नहीं कर सकते। CTD ने जो भी किया उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, हमें 24 घंटे में कल तक जवाब दिया जाए। साहिवाल में चलने वाली गोलियों की गूंज से ऐवान लरस उठा। कौमी असम्बली और सेनेट अपोजिशन हुकूमत पर बरहम। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से 24 घंटों में जवाब मांग लिया। नून लीग ने PTI को माजी याद दिला दिया। मासूम खानदान के अफराद को गोलियां मारकर खामोश कर दिया गया। ये जिम्मेदारी वजीर आजम पाकिस्तान की है, उन्होंने कौम को जवाब देना है। हम धरने नहीं देंगे, हम इनको बैठने में नहीं देंगे। शायद वो शख्स है जिसके ऊपर आपका इल्जाम है, बिल्कुल उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए आपने वो पूरी खानदान, इन्होंने तो मार दिया ना। दोनों खानदानों के साथ किसी फर्द ने राब्ता नहीं किया, ना कोई हुकूमती नुमाइंदा उन तक पहुंचा है। एक मशकूक शख्स के लिए पूरा खानदान मार दिया गया। मुतासरा खानदानों से भी किसी ने राब्ता नहीं किया। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में कमर जमान कायरा बरस पड़े। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर बोले, फैसला कर लिया गया था कि मासूमों को हर कीमत पे मारा जाए। कि तमाम तरफ से आप घेर चुके थे, आपने तय किया हुआ था कि इसको जान से मारना है और हर कीमत पर मारना है। चाहे वो बड़ा बंदा हो, चाहे छोटा हो, चाहे पुलिस से हो, चाहे काउंटर टेररिज्म से हो, चाहे एजेंसी से हो, जो भी हो, इस पे इबरतनाक इसकी सजा दी जानी चाहिए। वालिदैन को बच्चों के सामने कत्ल करने की कोई माफी नहीं, जिम्मेदार जो भी हो उसे इबरतनाक सजा दी जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। मुल्की मईशत को सहारा देने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान अपनी टीम के हमरा कतर पहुंच गए। अमीर कतर और वजीर आजम समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदे भी होंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुछ किया, खित्ते के मसाइल पाकिस्तान के बगैर हल होना मुमकिन नहीं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का आज न्यूज पर खुसूसी इंटरव्यू। बोले, अमरीका और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाना होगा। इमरान खान की शक्ल में मिलने वाले पार्टनर की मदद से हम ये कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने कहर ढा दिया। सूबा वर्दक में मिलिट्री कंपाउंड पर हमला, धमाकों में 126 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। अब मुज़ाकरात का क्या बनेगा, सवाल उठने लगे। कराची में मेघा बरस पड़ी, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम सुहाना। निकासियात का मसला वही पुराना, कई सड़कें अब भी तालाब, मजीद बारिश का भी इम्कान। अब्र रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई।
अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। कराची से पंजगोर जाने वाली मुसाफिर बस बेला क्रॉस के करीब खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। ऑयल टैंकर और मुसाफिर बस में तसादुम ने 21 जिंदगियों को जलाकर राख कर दिया। 14 जख्मी होकर अस्पताल पहुँच गए, जिनमें से 3 जख्मियों को कराची के सिविल अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। ट्रैफिक हादसा, कई जिंदगियां निकल गया। कराची से पंजगोर जाने वाली मुसाफिर बस बेला क्रॉस के करीब पहुंची तो सामने से आने वाले ऑयल टैंकर से टकरा गई। तसादुम के बाइस मुसाफिर कोच और ऑयल टैंकर में शोले भड़क उठे, जिसने देखते ही देखते दोनों गाड़ियों को लपेट में ले लिया। डीपीओ लसबेला के मुताबिक इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। हमने 18 से 20 बॉडीज रिकवर की हैं और एक जो है वो मजर ट्रक से निकली है। टोटल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन इनिशियल थी वो ये थी कि 34 इसके अंदर जो है सवार थे लोग, और उसमें से 17 जो है हमारे बंदे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हैं। 6 ज़्यादा सीरियस थे, उनको कराची ले जाया गया है। 11 जो है बेला हॉस्पिटल में ही हैं। 14 मुसाफिरों ने बर वक्त कूद कर जाने बचाई, लेकिन फिर भी 20 से ज्यादा अफराद जिंदा जल गए। जख्मियों को बेला और कराची के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अब ट्रैफिक हादसे के चंद जख्मियों को कराची के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन अब्बासी, हब ट्रैफिक हादसे के चंद जख्मी कराची सिविल अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं, कैसी हालत है उनकी? जी बिल्कुल, कराची से पंजगोर जाने वाली जो बस थी जो बेला के करीब जो है वो एक हादसे का शिकार हुई है, जिसमें अब तक जो है वो तस्दीक जो कि बलूचिस्तान के वजीर सेहत की जानिब से की गई है, उसमें 25 अफराद जो है वो अब तक झुलस के अपनी जान खो बैठे इस वाक़े में। जबकि ड्राइवर जो है उसके हवाले से जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो मौके पर आग जैसे ही बस में आग लगी है तसादुम के बाद तो ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग सीट से जो है वो छलांग मार के उतर गया था। उसके साथ कुछ मजीद लोग वाक़े से जो है वो अपनी मदद आप के तहत जान बचा के उतरे, तो उनमें से जो मामूली जख्मी थे उनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 4 लोगों को जो है वो कराची मुंतकिल किया जा रहा था, जिस दौरान एक जो मामूली जख्मी था वो शेरशाह के इलाके में उसको उतारा गया। जबकि 3 लोग जो हैं इस वाक़े के जख्मी वो इस वक्त बंस वार्ड सिविल अस्पताल कराची में जेर इलाज हैं। बाकी जो जख्मी हैं उनको भी मुंतकिल किया जा रहा है कराची अस्पताल, जो कि टीम तश्कील दी गई थी वाक़े के हवाले से। वो तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत सिंध और हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो इस वाक़े में मावनत फराम करेगी उन तमाम तौर पे जो जख्मी हुए थे इस वाक़े में उन अफराद की। जी और अभी आपको खबर दें, वस्ती अफगानिस्तान में तालिबान ने सूबे बर्दक में सिक्योरिटी फोर्सेस कंपाउंड पर हमला करके 126 अफराद को हलाक कर दिया। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया जब तालिबान अमरीका से अफगान अमल में मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। वस्ती अफगानिस्तान में तालिबान ने सूबा वर्दिक में सिक्योरिटी फोर्सेस के कंपाउंड को निशाना बनाया है और इस हमले में 126 अफराद को हलाक किया गया। ये हमला ऐसे वक्त में किया गया जब तालिबान अमरीका से अफगान अमल में मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। और अब आपको बताएं, सानिया साहिवाल की इब्तदाई तफ्तीश में कत्ल के जिम्मेदार CTD एहलकार करार दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक गोलियां चलाने वाले एहलकारों में एहसन खान, मोहम्मद रमज़ान, सैफुल्लाह और हसनैन अकबर शामिल हैं, जबकि ऑपरेशन को लीड सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन ने किया। एहलकारों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसाईं। ये तमाम अमल खुफिया इत्तला पर किया गया। एहलकारों ने पेशा वराना गफलत का मुजाहरा किया। वाल के जिम्मेदार CTD एहलकार कत्लेआम के 3 रोज बाद बेनकाब हो गए किरदार। गोलियां किस किस ने और किसके कहने पर चलाई, CTD की टीम को सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन ने, एहलकार एहसन खान, मोहम्मद रमजान, सैफुल्लाह और हसनैन अकबर ने गाड़ी पर चारों अतराफ से गोलियां बरसाईं। तफ्तीश के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बिना पर किया गया, ताहम CTD ने इस केस में पेशावराना गफलत का मुजाहिरा किया। सानिया साहिवाल में बच जाने वाले जख्मी बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं। जहां नन्ही हादिया माँ बाप और बड़ी बहन का इंतजार कर रही है, वहीं जाभाक अरीबा और जख्मी उमैर के स्कूल के दोस्त और असातिज़ा उन्हें याद कर रहे हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी हुमा बर। बहन और बड़ी बहन से बातें करने की ख्वाहिश रखती ये बच्ची तो अपने गम से अनजान है। कजन की गोद में बैठी नन्ही हादिया बार बार माँ बाप का इंतजार कर रही है। पापा से बहुत याद आ रही है।
मुतासरा बच्चे जिस निजी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के प्रिंसिपल और असातिज़ा भी होनहार तुलबा के गम में शरीक है। स्कूल में फातिह खानी भी कराई गई। हाई इंटेलिजेंट और शार्प स्टूडेंट थी वो, लेकिन जब ये हमने खबर सुनी है हम तो पहले यकीन नहीं कर रहे थे कि वही अरीबा है जो हमारे हाथों में खेलती रही है। गवर्नमेंट को इसके लिए पूरा नोटिस देना चाहिए कि उनकी फैमिली को पूरे को खत्म कर दिया, अब वो 3 बच्चे क्या करेंगे। जाँ बहक अरीबा की सहेलियां अपनी दोस्त को मिस कर रही हैं और उसकी बातें याद भी करती हैं। वहीं उमैर के दोस्त उसकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। इंतजार है कि वो जल्दी आए, हमारे साथ सेहतमंद होके आए और हमारे साथ खेले। हमारा स्कूल में फंक्शन था तो मैंने उसको कहा कि तुम ना आ जाओ, तुम संडे को चली जाना, तुम सुबह फंक्शन अटेंड कर लो। तो कहती तुम लोगों को यहाँ पे 1 दिन मजा आएगा, मुझे कितने दिन आएगा। अरीबा 7वीं जमात की तालिबा थी जबकि उमैर 4थी, मुनीबा KG2 और हादिया KG1 में पढ़ रही हैं। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। साने साहिवाल से हुकूमती ऐवान भी गूंज उठा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, बिना जवाब के हुकूमत को चैन से बैठने नहीं देंगे। अवाम जानना चाहते हैं ऐसी सफाकी क्यों की गई, झूठ क्यों बोला गया। ख्वाजा आसिफ ने भी हुकूमत को अपोजिशन वाली पोजीशन याद दिला दी और बोले कि अगर राव अनवार का एहतसाब होता तो शायद पुलिस को कुछ एहसास हो जाता। आज मौका है कि इमरान खान जिस इंसाफ का दावा करते थे वो करके दिखाएं। खानदान के अफराद को गोलियां मारकर खामोश कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने जो पहला बयान दिया, उसके बाद फिर एक और बयान दिया, उसके बाद फिर एक और पैंतरा बदला। हर मर्तबा उन्होंने इस वाकया को एक नया रंग देने की कोशिश की। खुद वजीर आजम ने 24 घंटे बाद एक ट्वीट दी, इमरान खान साहब उसके ऊपर सियासत करते थे। मॉडल टाउन का साना क्यों ना हो, किस तरह उसको पोलिटिसाइज किया गया। ये जिम्मेदारी वजीर आजम पाकिस्तान की है, उन्होंने कौम को जवाब देना है। हम धरने नहीं देंगे, हम इनको बैठने में नहीं देंगे। जो कुछ ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कहा जाता रहा जब वो अपोजिशन में थे, अगर याद दहानी के लिए जरा मेमोरी जो है, सीधी गोलियां मारी गई हैं, शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। शहबाज शरीफ जो है मुल्ज़म है, इस्तीफा दे। कल भी परसों भी सीधी गोलियां मारी गई हैं, बच्चों को, औरतों को, बेगुनाह लोगों को सीधी गोलियां मारी गई हैं, निहत्ते लोगों को गोलियां मारी गई हैं। फिर झूठ बोला गया है कि उधर से भी फायरिंग हुई है। वजीर आजम ने कहा, कौन जिम्मेदार है? एक ट्वीट से काम नहीं चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना था कि जिस इदारे को दहशतगर्दी से बचाना है उसी ने बेगुनाहों को गोलियों से भून डाला। इस वाक़े ने सबको लर्जा कर रख दिया। क्या मदीने की रियासत में ऐसा होता है? हुकूमत कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर ले लेकिन रियासत मदीना के अल्फाज इस्तेमाल ना करे। एक ऐसा वाकया हुआ है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे, जिस अदारे ने हमें दहशतगर्दी से बचाना है, जिसने पाकिस्तान के अवाम को दहशतगर्दी से महफूज रखना है, उसने बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून डाला। सच बात अगर मैं कहूं तो ये इस गवर्नमेंट की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? ये रियासत मदीना बनाने वाले, उसका दावा करने वाले, क्या रियासत मदीना में इस तरह से होता था? अगर आप किसी ऐसी रियासत का नक्शा पेश करने जा रहे हैं जहां पर कानून नाफिज करने वाले लोगों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दें और आप दावेदारी करें रियासत मदीना की, तो मैं आपकी खिदमत में यह गुजारिश करना चाहूंगा कि जो कोई लफ्ज आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन खुदा के लिए रियासत मदीना का लफ्ज न इस्तेमाल कर। यह पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों के जज्बात मजरू करने के मुतरादिफ। अपोजिशन रहनुमा जांबहा खलील और ज़ीशान की रस्म कुल में शिरकत के लिए गए। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज और कमर जमान कायरा ने वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया।